लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम गणित की शिक्षण विधियों का पार्ट 6 लेकर के आए हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। और आज से हम टॉप 300 जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं शिक्षण विधियों के उनके लिए लागू कर रहे हैं। और आज से टॉप 30 क्वेश्चंस के सेट के साथ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और टॉप 30 क्वेश्चंस डेली लाया करेंगे आपके लिए। 300 क्वेश्चंस आपके लिए हैं और वो भी शानदार क्वेश्चन से आप देखेंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और ज़रूर करते हैं ना। चलती है, स्टार्ट करते हैं। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? बताइए क्या होगा आंसर। गणित की वो कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम कर रही है और जिसमें छात्र जो है अधिक सक्रिय रहते हैं? क्या वो प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है या फिर परियोजना विधि है? बताइए कौन सा होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा प्रयोगशाला विधि। क्या होगा? प्रयोगशाला विधि, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा सक्रिय तो रहता ही रहता है, साथ में लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखता है। कैसे सीखता है? लर्निंग बाय डूइंग। एनसीएफ 2005 भी ये इस पर लागू होता है, जहाँ एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी आपको बताना है। अगर आपको खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए गणितीय शिक्षण विधि कौन सी होगी? क्या विश्लेषण होगी या इकाई विधि होगी या क्रिया विधि होगी या फिर संश्लेषण विधि होगी? बताइए कौन सा आंसर होगा। टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा क्रिया विधि। बताइए क्वेश्चन नंबर 3। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षा में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? आपको बताना है अबेकस एक कंप्यूटर था जो गणना करने के लिए काम में लिया गया था। और जो अबेकस का प्रयोग है वो चाइना ने किया था सबसे पहले। तो बताइए ये किस शिक्षण में प्रभावी होता है? क्या बोलना सिखाने में या लिखना सिखाने में या गिनती सिखाने में या हस्तलेख सिखाने में? बताइए किस में होता है। तो अबेकस का जो प्रयोग था वो गिनती सिखाने में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस जो शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? बताइए क्या वो विश्लेषण विधि होगी, इकाई विधि होगी या क्रिया विधि होगी या फिर निगमन विधि होगी? बताइए कौन सी विधि होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा वो निगमन विधि होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि डायरेक्ट अपन सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा। तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है बताइए। तो वृत्त की परिधि का होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। इस 2πr में निगमन विधि कहती है कि पहले सूत्र रखो बाद में उदाहरण। क्या? पहले सूत्र हो बाद में उदाहरण। तो निगमन विधि से हम आपका जो वृत्त की परिधि है उसका ज्ञात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण कौन सा? बताइए। जो निरीक्षित स्वाध्याय की विधि है उसका क्या गुण है? व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक महत्व देती है, पिछले बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देती है, छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, ये सभी या फिर उपयुक्त सभी? बताइए निरीक्षित स्वाध्याय विधि का जो गुण है वो कौन सा होगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 की तरफ। रेखा गणित का संबंध किससे? आपको बताना है रेखा गणित का संबंध किससे है। क्या संख्याओं से है या फिर प्रसार और विस्तार से है या अंकों से है या प्रतीकों से है? बताइए रेखा गणित है उसका प्रयोग जो है किससे है? क्या संख्याओं से है, प्रसार विस्तार से है, अंकों से है या प्रतीक चिन्हों से है? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वो होगा प्रसार और विस्तार से है। क्वेश्चन नंबर 7। एक शानदार परिभाषा आपके सामने है। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? कई एग्जाम्स में ये सवाल आपको देखने को मिलता है। बताइए क्या होगा आंसर। गणित है वो सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, ये किसने कहा था? डटन ने, हॉगमैन ने, रोजर बैंकन ने या फिर पी सैमुअल ने? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा रोजर बैंकन। रोजर बैंकन ने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। सिंहद्वार और कुंजी किसने कहा था? रोजर बैंकन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताने हैं आपको। पाठ्यक्रम के निर्माण जो होता है उसका सिद्धांत कौन कौन से हैं? समन्वय सुसंगठित का सिद्धांत, उपयोगिता व जीवन के संबंधता का सिद्धांत, क्रियाशीलता परिवर्तनशीलता का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी? आपको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से आपके सामने ऑप्शन है। बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में से सहायता करता है। गणित में जो अभ्यास होता है, अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है आपको बताना है। अधिगम स्थानांतरण वृद्धि करता है, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करता है, समस्या के हल को समझने में बढ़ाता है, या फिर किसी समस्या के शीघ्रता तथा गति से कार्य करने में जो है सहायता करता है। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, अभ्यास शिक्षण जो है वो क्या करता है। तो यहाँ पर लगभग 95% जो बच्चे हैं वो इस सवाल का गलत आंसर देने वाले हैं। आप बताइए आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा समस्या हल करने की समझ बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास करता है तो उस समस्या को हल की समझ बढ़ जाती है, उसके अंदर दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें कि इसको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। उपयुक्त कथन किसका है आपको ये बताना है। क्या ये वेस्ले का है, हर्बर्ट का है, बेकन का है या किन्स का है। बताइए किसका है। सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने की बात आए तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बेकन। क्या होगा, ये जो कथन है वो बेकन ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रेखागणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है आप बताइए। रेखागणित पढ़ाना है आपको, उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी विधि कौन सी होगी। निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या फिर व्याख्यान विधि। बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा आगमन विधि। कौन सा होगा, आगमन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हैं। आगमन विधि उपयुक्त है किसके लिए बताइए। सूत्र स्थापना के लिए, या फिर सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए, या समस्या का हल ढूंढने के लिए, या समस्या को भली प्रकार से समझने के लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। जो भूर सिंह सर है, अधिगम कोचिंग के जो संस्थापक थे, अधिगम कोचिंग में जो पढ़ाते थे भूर सिंह सर, उनके द्वारा लिखित ये क्वेश्चंस हैं उनको हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर जो आगमन विधि का जो सूत्र होगा वो होगा सूत्र की स्थापना, क्योंकि आगमन विधि में पहले अपन उदाहरण देते हैं और उदाहरण से फिर अपन नियम की ओर जाते हैं, यानी कि सूत्र की स्थापना अपन करते हैं लास्ट में। अतः आगमन विधि जो उपयुक्त है वो सूत्र की स्थापना के लिए ही उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 13। विद्यार्थियों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा बताइए। विद्यार्थियों को गणित सीखने में कठिनाइयाँ हो रही हैं तो उनको कम करना है, उनके लिए आप क्या करेंगे बताइए। क्या उनको अधिक गृह कार्य देंगे, या उन्हें उपहार देंगे, पारितोषिक देंगे, या फिर शारीरिक दंड देंगे, या फिर उनके कारणों को जानकर कठिनाई दूर करेंगे। बताइए यदि कोई बच्चे हैं जो गणित सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कारणों को जानकर कठिनाई दूर करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ज्यामिति की समस्या का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। बताइए ज्यामिति की समस्याओं को हल करना है उसके लिए जो विधि, किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्या विश्लेषण विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का, या फिर व्याख्यान विधि का। बताइए अगर ज्यामिति की समस्याओं को हल करना है, तो यहाँ पर जो कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाएगी, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विश्लेषण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व बताइए। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी जो स्टेज है उस पर गणित शिक्षण का क्या महत्व होता है। क्या वो सांस्कृतिक होता है, मानसिक होता है, आध्यात्मिक होता है, या फिर व्यावहारिक होता है। बताइए जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित होता है उसका शिक्षण का महत्व क्या होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा व्यावहारिक। क्या होगा, व्यावहारिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। ये कह रहा है कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र और शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद। क्या सिद्धांतों को समझाने के बाद क्या शुद्धता से हल करवाना, या निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करना, लिखित मौखिक अभ्यास करवाना, या फिर शीघ्रता से प्रश्न हल करना। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपने कोई प्रश्नावली पढ़ा दी बच्चों को और उसके बाद कौन सी श्रेष्ठ विधि है जिससे सिद्धांतों को समझाने के बाद कि उनको शीघ्र शुद्ध और हल करने की आदत बच्चों में आ जाए। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा लिखित और मौखिक अभ्यास अपन उनको करवाएंगे जिससे उनके जो हैबिट है वो शीघ्र और शुद्ध हल करने की बन जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। गणित शिक्षण में बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चय एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है।
गणित जो शिक्षण है उससे बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। क्या वो व्यावहारिक उपयोगिता है, अनुशासनिक उपयोगिता है, सांस्कृतिक उपयोगिता है या खेल व मनोरंजन के लिए उपयोगिता है? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अनुशासनिक उपयोगिता, यानी कि जो तर्कपूर्ण, निश्चित, क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का जो विकास होता है उससे अनुशासनिक उपयोगिता होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? बताइए। गणित शिक्षण में जो अभ्यास कार्य है वो निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? शुद्धता को हल करने की आदत का विकास होता है इससे, मौखिक तथा मानसिक क्रिया में गति का विकास होता है, गणना संबंधी कुशलता का विकास होता है, प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध और गति के साथ हल करने का जो है कौशल उनमें आ जाता है। बताइए गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है महत्वपूर्ण होता है? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ होगा प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध और गति के साथ हल करने का जो कौशल है अब वो बच्चों में आ जाता है। अतः आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, ये कथन किसका है? वेरी मोस्ट कथन है, कई एग्जाम्स में ये देखने को मिला है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। गणित शिक्षण का वास्तविक जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है डटन का। किसका है? डटन का। अतः आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं एवं जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? बताइए क्या होगा आंसर। गणित शिक्षण की वो कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से तो ज्ञात की तरफ चलते हैं और जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? बताइए क्या होगा आंसर। क्या प्रयोगशाला विधि होगी या विश्लेषणात्मक विधि होगी या संश्लेषणात्मक विधि होगी या फिर प्रयोजना विधि होगी? बताइए आंसर क्या होगा। गणित शिक्षण की वो कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और एवं जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, वो कौन सी विधि होगी? बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा संश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि होगी? संश्लेषणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 21। समस्या समाधान विधि का सोपान कौन सा? बताइए। सूचना का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या आंकड़ों को संगठित करना? बताइए क्या होगा आंसर। समस्या समाधान विधि का सोपान कौन सा है? सूचना को संग्रहण करना, समस्या की प्रकृति का निर्धारण करना, निष्कर्ष निकालना या आंकड़ों का संगठित करना? बताइए क्या होगा आंसर 21 का। जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, वह किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति बताता है? बताइए। बालक जो है सोचने और विचारने के बाद सही निर्णय ले रहा है, क्या कर रहा है? सही निर्णय ले रहा है, तो वह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? क्या वो ज्ञान का उपयोग कर रहा है या अभिरुचि का प्रयोग कर रहा है, अधिगम का उपयोग कर रहा है या फिर अभिवृत्ति का उपयोग कर रहा है? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका अभिवृत्ति, यानी कि जो बच्चे व्यक्ति है, बालक है, वो सोच विचारने के बाद सही निर्णय ले रहा है तो वो अभिवृत्ति का यूज कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है वह झूठा है, दोषपूर्ण है, ये कथन किसका था? शानदार कथन आपके सामने है। सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है, ये कथन किसका है? क्या ये बेकन का है, शुल्टज का है, कॉमेट का है या फिर आर्यभट्ट का है? बताइए। ये जो कथन है वो किसका था? ये जो कथन था वो था कॉम्टे का। किसका था? कॉम्टे का। कॉम्टे ने कहा कि सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जा रहे हैं हम। संश्लेषण विधि को सूखी घास से तिनका निकालने जैसा माना गया है, परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, ये कथन किसका है? आपको ये बताना है। संश्लेषण विधि को तो सूखी घास से तिनका निकालने का जैसा माना गया है, परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, ये जो कथन है, बेहतरीन कथन है, वो किसका है? बताइए। क्या ये बेकन का है, शुल्टज का है, कॉमेट का है या फिर प्रोफेसर यंग का है? बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रोफेसर यंग। क्या होगा? प्रोफेसर यंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जा रहे हैं हम। गणित में दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, और गणित में जो दृश्य सामग्री है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? बालकों को लुभाने के लिए,